नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। वर्ल्ड कप का दिन है, आज भी आपने पकड़ के रख लिया। आज तो पूरा दिन सिर्फ वर्ल्ड कप के सपने आ रहे हैं। कुछ घंटे बाद ही शुरू होगा ये मैच, तब तक लोग हमें देख लेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कमाल किया है ना, उस पर आपसे बात करना बनता था। इसीलिए मैंने आपको वर्ल्ड कप फाइनल के दिन भी पकड़ लिया सुबह सुबह। योगी जी ने जिस तरह से ये जो हलाल सर्टिफिकेशन वाला माल है, इसकी बिक्री पर यूपी में रोक लगा दी है। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? अंजू जी, पहली बात ये है, ये हलाल कॉस्मेटिक कब से होने लग गए? आटा हलाल कब से होने लग गया? दालें हलाल कब से होने लगी? मुझे तो यही समझ नहीं आया आज तक, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत के अंदर आटा हलाल बिक रहा है, बताइए आप। हम्म। तो ये योगी जी की नजर में जैसे ही आया है कि भाई ये हो क्या रहे, धांधली है एक। देखिए, हम भी समझते हैं ये फ्रॉड का काम है कि आप आटे को हलाल बोल रहे हैं, क्योंकि मीट हलाल होता है। कॉस्मेटिक्स कब से हलाल होने लग गए? और ये सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं सब इसलिए ताकि इनकी कम्युनिटी के अंदर ये माल को बेचा जाए और किसी और का माल ना बिके। ये पर्टिकुलर एक कंपनीज को फेवर करने की बातें हैं। और आपको क्या लगता है, जब ये सारी धांधली हो रही होगी, क्या ये पैसे कहीं अच्छी जगह पे लगेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये सारा फंडिंग दोबारा से वही, जो ये गज़वे हिंद और टेररिज्म, ये ऐसी चीजों में पैसा लगना था। इसीलिए इसके ऊपर रोक लगाई गई है ताकि इनका इकोसिस्टम ही तोड़ा जाए। और करना भी चाहिए था। मैं दाद देता हूं योगी जी की कि कैसे उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए इसको बैन कर दिया। और आप देखेंगे कि कहीं हल्ला भी नहीं होगा, क्योंकि योगी जी ने किया है। यही अगर कहीं मोदी जी ने किया होता तो पूरे देश में हल्ला होता कि देखिए ये तो मुसलमानों के अगेंस्ट है। बट क्योंकि योगी का है, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि कोई बोलेगा तो बुलडोजर भी आएगा। और ये बुलडोजर बाबा इतना ज्यादा तकड़ा है इस वक्त कि अब दुनिया और भारत बोलने लग गई है, वी वांट योगी मॉडल ऑल ओवर इंडिया। ये तो सिर्फ योगी योगी जी ने अपने यूपी में किया है, पूरे भारत में क्यों नहीं? हम्म। क्योंकि ये सर्टिफिकेशंस तो ये ऐसे प्रोडक्ट जो हैं पर्टिकुलर कंपनीज बनाती हैं हलाल के हम्म। नाम पर, ताकि सिर्फ इसलिए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इस माल को खरीदे। उनको वो ये एक तरह से एक स्टिकर है कि भाई ये हम्म। आपकी कम्युनिटी का माल है, आप इसको खरीदिए ताकि इसका पैसा हम टेरर में लगाएं, और कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने वो स्टिकर उठाकर ही डस्टबिन में फेंक दिया। अब कोई हलाल अलाउड नहीं है। मैं कहता हूं पूरे भारत में इस चीज को लागू करना चाहिए। जो आटा हलाल हो ही नहीं सकता उसको हलाल का सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? भाई, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन हमें समझ आता है, हम्म। आईएसआई हमें समझ आता है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर हलाल आटा? नथिंग एट ऑल। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का धंधा था। बेवकूफ बनाने वाली चीजें एक एक करके इस भारत में जब तक बंद नहीं होगी, इनकी जो बेवकूफियां हैं, जो हमें धोखा देने का एक तरीका है, वो बंद नहीं हो सकता। आई सैल्यूट योगी जी फॉर दिस स्टेप। एक स्टेप लिया है, अब ये स्टेप बहुत ज्यादा कदम बनने वाले हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को भी अवेयरनेस आई है। देखिए, आप है, मैं है, हमें शायद पता भी नहीं था कि ये हलाल आटा होता क्या है, हम्म। हलाल कॉस्मेटिक क्या होता है। लेकिन आज इससे लोगों के अंदर भी एक एक अवेयरनेस आएगी कि भाई ये जो चीज है हमारे ही गले कटने वाले हैं। इस चीजों को खरीदने से लोग नहीं खरीदेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर सुमित जी, बड़े सालों से इस धंधा चलता आ रहा था। 9 कंपनियां हैं जो इस तरह का सर्टिफिकेट देती थी। सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये बस खुद, जिसे कहते हैं ना कि खुद ही सर्टिफिकेट देने की दिया करती थी पैसे लेकर। तो सरकार अगर इस तरह की कोई एजेंसी होती है, जैसे आईएसआई मार्क होता है, हाँ, सरकार से एफिलिएटेड होता है कि सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये 9 एजेंसियां इस तरह का सर्टिफिकेट बांटती आ रही हैं लंबे समय से, और किसी की नजर ही नहीं पड़ी। अंशु जी, ये कांग्रेस ही तो 75 साल से इनके नाम पर सोई हुए हैं। अगर यही कोई हिंदू ने सनातन का सर्टिफिकेट दे दिया होता तो ये पीछे पड़ जाते कि आपने कैसे दे दिया, क्योंकि ये हलाल का सर्टिफिकेट था। उनके साथ मिलकर ही तो देते हैं ये लोग। तो कांग्रेस वाले कहाँ से उन्होंने बोला था? वो भी इनकी कम्युनिटी के लिए, जिनके लिए ये 1947 से लेके अब तक सारे वो काम किए हैं इनको फेवर करने के लिए। वो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ बोलते हैं इनके लिए? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नहीं है कि उनको पता नहीं था, पता भी है, और उनके साथ मिलकर ही ये काम किए गए हैं। इसीलिए किसी ने नोटिस नहीं लिया। अब आप बोलेंगे कि भाई मोदी जी की गवर्नमेंट भी 9 साल से है, उन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया?
भाई इस कंट्री के अंदर इतने खड्डे डाले हुए थे कांग्रेस ने कि एक एक करके खड्डे को खत्म किया है। अगर सारों को इकट्ठा कर लेते तो हम गिर जाते। एक को खत्म किया, फिर अगले को करते करते 9 साल निकल गए। उसके बाद अब ये चीज नोटिस में आई है, इमीडिएटली इसका समाधान भी मिल गया। सेकेंडली एक और भी चीज है, इन चीजों को करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसको ऐसे ही कर दिया इन्होंने? भाई अगर मोदी जी 2014 में आए थे तो 370 को खत्म करने में पहले 5 साल का ग्राउंड वर्क किया है, उसके बाद इन्होंने काम खत्म किया है। अभी भी अगर हमने इसको ये हलाल वाला सर्टिफिकेट वाला सारा जो ये गंद है, इसको खत्म किया है, उसका रीजन है पहले इसकी सारे तारें जोड़ी देखी होंगी, कहाँ तक जाती हैं, फिर उसके बाद एक एक करके काटनी शुरू करी हैं। इसके पीछे ये नहीं होता कि आपने ओवरनाइट कोई चीज सोची और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। उसके पहले पहले स्टडी होती है, कहाँ तक चीजें गई हैं, कहाँ तक इसकी फंडिंग आगे तक जाती है, कहाँ-कहाँ पे इन्होंने क्या प्लानिंग्स करी हुई हैं। जब सारा कुछ हाथ में आ गया, फिर हाथ डाला शेर के गले के ऊपर। तो सीधा हाथ है और आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तैयारी पूरी है। और आगे अगर नाम हो योगी आदित्यनाथ, वैसे ही साम सूझ जाता सबको। पर सुमित जी, यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाला माल नहीं बिकेगा, ये फैसला योगी आदित्यनाथ ने ले लिया। 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है लखनऊ में। तो आपको क्या लग रहा है, अब इन कंपनियों पर नकेल कसेगी? कैसे ये फर्जी तरीके से ये सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे, किससे इनका लेना देना है, कहाँ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और हलाल सर्टिफिकेट बांटने से इन्हें क्या फायदा हो रहा था? तो ये सारे खुलासे अब होंगे, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। देखिए मैंने एक एक बार मुझे याद है कि 3 या 4 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि जो हलाल फूड है, हम्म, कोई भी जैसे हलाल आटा है, कुछ भी है, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में। हलाल मीट की बात हम करते हैं कि जो फूड है, फूड में हलाल मीट होता है, जो ये हम्म, बनाते हैं अपना। तो ये जो कम्युनिटी है, उसके लिए वो बोल रहे थे कि इतनी बड़ी मार्केट है कि हम पूरी दुनिया में इसको माल को बेच सकते हैं। जब इन्होंने देखा कि भई इसकी इतनी बड़ी मार्केट है, क्यों ना हम हलाल आटा, हलाल ये सब कुछ जो बाकी चीज़ें भी हैं, ये भी बनानी शुरू कर दें, ताकि उनको पता लगे, ये हमारी कम्युनिटी का माल बनाया हुआ है, बेचना आसान हो जाएगा। तो वी अंडरस्टैंड कि ये की पर्पस क्या था। नाउ इज़ कि इसको जो पकड़ा है, योगी जी ने अगर काम किया होगा, वो जब तक जड़ तक नहीं जाते और जड़ों को उखाड़ के बाहर नहीं फेंकते अपने बुलडोज़र के थ्रू, तब तक वो भी चैन लेते नहीं है, हमने देखा है अभी तक। उन्होंने किसी को भी छोड़ा नहीं है, जो भी एंटी भारत काम सोचता भी है, करना तो बहुत दूर की बात है, उसे वो उसी भाषा में जवाब देते हैं। और जो ये कल्प्रिट्स हैं, वो भी पट्टी लगा के आते हैं कि भई हमें गोली मत मारना, हमें एनकाउंटर मत करना, हम खुद सरेंडर करने आ रहे हैं। ये भी जो लोग हैं ना, ये अपने आप ही आएँगे सरेंडर करने के लिए कि हमें गोली मत मारना, हमारी जड़ें उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सरेंडर करते हैं, हम खुद ब बताएँगे आपको कहाँ-कहाँ पे हमने क्या-क्या किया है। ये योगी मॉडल इसलिए तो हमें पसंद आता है। मैं बार-बार आपके शोज़ पे भी मैंने बोला है कि भारत को अब एक फैसला करना पड़ेगा, मोदी मॉडल या योगी मॉडल, या दोनों पैरेलल जैसे चल रहे हैं, ऐसे ही चलना ठीक रहेगा। मुझे लगता है लोगों को कमेंट में डालना ज़रूर चाहिए कि व्हिच मॉडल यू लाइक? इज़ इट मोदी? इज़ इट योगी? और यू लाइक बोथ ऑफ देम? कि मोदी मॉडल चल रहा है, योगी मॉडल पीछे से अपना बुलडोज़र का काम करता जा रहा है। सो लेट्स सी व्हाट पीपल से। देखिए, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में मोदी जी क्या चाहते हैं, योगी क्या चाहते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है वी द पीपल। हम इस देश के एक्चुअल ओनर्स हैं। हम क्या चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को वो काम करना पड़ेगा। सो पीपल हैव टू से। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे लगता है फॉर द शॉर्ट टर्म मोदी एंड योगी मॉडल बोथ टुगेदर इज गुड। क्यों? मोदी जी फॉरेन पॉलिसी को संभाल रहे हैं, बाकी जो इंटरनल एक्सटर्नल चीजें संभाल रहे हैं, इंटरनल योगी जी संभाल रहे हैं या इनकी टीम संभाल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये टेक ओवर होगा। फिर देन योगी मॉडल विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर इंडिया। वही एक तरीका है जो मुझे समझ आता है। बीइंग जैसे देखिए, हम पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, हम इकोनॉमिक्स भी देखते हैं, हर चीज को देखना पड़ता है कि भी हर देश के लिए क्या चीज है। शायद जो खड्डे पूरे देश में कांग्रेस छोड़कर गई थी, वो अभी भी करती जा रही है, उसको हम्म, भरने का काम जैसे मोदी जी ने किया है, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए।
योगी जी में शायद वो पेशेंस नहीं है, वो तो एकदम से जैसे इन्होंने हलाल का हलाल किया है, वो भी हलाल हम्म। करने के मूड में रहते हैं हमेशा ही। मोदी जी हैं, ठंडी करके खाते हैं, आराम से सोच समझ के काम करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मोदी मॉडल जो है, भारत को थोड़ा सा जो ये इतने जख्म दिए थे कांग्रेस ने, उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। तो मोदी मॉडल वाज वेरी गुड एट दिस टाइम। इसके बाद जब डंडा चलाने का टाइम आएगा तो योगी मॉडल चलेगा। बिल्कुल, योगी मॉडल तो देखिए, उसकी ज़रूरत तो केरल में भी थी, जहाँ पर याद कीजिए कुछ दिन पहले एक सांस्कृतिक कोई सम्मेलन टाइप हुआ था धार्मिक, जिसमें कि हमास के एक पूर्व चीफ का भाषण तक प्ले किया गया, उसको मतलब ऑनलाइन जोड़ा गया। तो वहाँ पर भी तो ये कहा जा रहा था कि योगी मॉडल होना चाहिए हमास प्रेमियों से निपटने के लिए। तो पूरे देश में जब भी कुछ ऐसा विवाद होता है सुमित जी, तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर योगी मॉडल चाहिए। पर आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो फंडिंग होती थी या जो बेचा जाता था ये हलाल का माल, तो ये बिना राजनीतिक संरक्षण के, तो ये 9 जिन्होंने कि ये सर्टिफिकेट बेचने का धंधा लगा रखा था या सर्टिफिकेट देने का धंधा चला रहे थे ये लोग, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के तो हो नहीं सकता। और यूपी जैसा राज्य जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, मुसलमानों से खास उनको प्रेम भी रहा है, तो वहां पर भी तो ये धंधा जोरों से चल रहा था, तो किसी ना किसी पार्टी को तो फायदा हो रहा होगा ना, जो फंड इससे इकट्ठा होता होगा। देखिए, ये तो हम भी समझते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा रैकेट ये चल नहीं सकता। और ये रैकेट ही है और कुछ भी नहीं है। ये एक फ्रॉड है जो इस देश के लोगों के साथ किया गया, और इसका सीधे तारे आप देखेंगे कि जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं सबके साथ जुड़ी हुई आपको दिखेंगी। और ये सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग का मैटर नहीं है, ये हम्म। टेरर फंडिंग का मैटर भी है। अभी आपने देखा कि रिसेंटली हमने पहले एनआईए के जो रेड्स पड़ी हैं उसमें कितने हमने जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक पकड़े गए हैं, कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री के चीजें वो स्टडीज कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल की स्टडी कर रहे हैं एएमयू में। हाँ एएमयू में। और अब सोच के देखिए कैसे कैसे वो कोर्सेज कर रहे हैं, और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचाने के लिए उन्होंने पर्टिकुलर कोर्सेज को पकड़ा हुआ था। अब जब वहां पे पकड़ा है उसके बाद ये पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं तारे जुड़ती दिख रही हैं आपको, एक के बाद एक के बाद एक। ये जो इनके नेटवर्क्स हैं उसको पकड़ा जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है, दुकानें बंद की जा रही हैं। और यही एक तरीका है भी, आपके रास्ते में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आई जा रही है आप इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर, यही चीज चाहिए। इसकी तारें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं ऐसा ही नहीं है, इसकी तारें टेरर के साथ भी हैं, अंडरवर्ल्ड के साथ भी हैं, इनकी कम्युनिटी के साथ भी है। इनका जो 2047 का जो इनका सपना है एक गजवे हिंद का, उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। इसकी तारें बहुत चीजों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनकी तारें एक एक करके काटते हुए मोदी जी एंड योगी जी दोनों आगे चलते जा रहे हैं। दिस इज द राइट वे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ये स्टेप लिया है, आप ये समझ लीजिए टेरर फंडिंग की बैकबोन इसी चीजों से टूटेगी, और हमारा जो देश है वो सुख की नींद सो सकता है इसके बाद। आई एम रियली हैप्पी। आप सही कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग के तार तो इससे जुड़े होंगे। और आप ये भी देखिए ना कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। उसको लेकर आप याद कीजिए, सतपाल मलिक कैसी भविष्यवाणियां कर रहे थे कुछ दिन पहले। वो जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने किस तरह से हिंदू कम्युनिटी को डराने की कोशिश की थी कि यहाँ पर आएंगे तो क्या पता गोधरा जैसा कुछ हो जाए जब आप वापस लौट रहे हो। ये सब कहा गया था। उसके बाद से हमने देखा कि यूपी में आईएसआईएस से जुड़े हुए बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई जो स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। फिर ये एएमयू वाला कांड हुआ, और अब ये। तो आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके योगी सरकार की एटीएस वो तो आगे बढ़ रही है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो मलिक ने बोला, हम्म। सतपाल मलिक ने, या बोला हो उद्धव ठाकरे ने, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हिंदू को डराते, वो भी राम मंदिर के लिए जिसके लिए हमने 500 साल वेट किया, अपने मंदिर के लिए अपने ही देश में वी हैड टू हम्म। वेट फॉर 500 ईयर्स। ये हमारी रेजिलियंस है कि हम लेने के लिए तो बहुत पहले ले सकते थे। वी सेड कोई बात नहीं, आराम से चलो। अब जब मिल गया है और हम पीछे हट जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बेशक गोधरा करें तो उसके बाद 2002 में जो कुछ उनके साथ हुआ था वो भी ये भूले नहीं है। तो इनको भी मालूम है अगर इन्होंने हमारे से पंगा लिया, इनके साथ वो हाल होगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। इसलिए कुछ होगा ही नहीं, और ये वो भी योगी जी के अंडर पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई और स्टेट होता हम सोच सकते थे, अंडर योगी ये हिम्मत भी कर लेंगे करने की।
इनकी नस्लें जो है ना सीधी नहीं चलेंगी उसके बाद। मैंने अभी भी देखा कई बार कि जो भी ये कई बार हरकत करते हैं, कोई पत्थर फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, वो थाने में लेके जाते हैं उनको, सीधे जो बाहर निकलते टेढ़े टेढ़े चल रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि टेढ़े चलते क्यों है, वो सीधे क्यों नहीं चल पाते। तो ये इनको भी मालूम है, इसलिए कोई भी हरकत नहीं होगी, और अगर करेंगे भी तो सीधे इनकी जो अगली पीढ़ियां हैं वो भी सीधी नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए ये कोई हरकत करने वाले नहीं है, ये डराने का काम हो रहा है, वो भी उद्धव ठाकरे जो कि कांग्रेस के साथ मिलकर, और मंदिर भी उसने जाना पसंद नहीं किया कि भाई कांग्रेस को बुरा लग जाएगा, मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। ये शिवसेना का आदमी है, पॉसिबल ही नहीं है। ये जिन्होंने अपना डीएनए चेंज कर लिया हो, उसे हम शिवसेना वाले बंदे मानते भी नहीं है। ये जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये जो मर्जी सोचते रहे, कुछ भी होने वाला नहीं है। अब हम हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे खिलाफ कोई भी काम किया गया था। अभी इन्होंने पथराव किया, क्या हुआ? डंडे लगे ना इनको, वो सारी उम्र याद रखेंगे कि कैसे डंडे मारे गए, बीच चौराहे में खड़े करके, शरिया लॉ के हिसाब से। इनको शरिया लॉ चाहिए, इनको शरिया लॉ ही मिलेगा। तो इसलिए इनके डराने से कुछ होता नहीं है। अब कोई भी हरकत नहीं करेगी, और ना ही ये हिंदू वो पुराने वाला हिंदू है जिसको लगता था कि भी कांग्रेस के टाइम पे अगर हम बोलेंगे भी हमारी सुनवाई नहीं होगी। हमारी सरकार है, हमारा देश है, जो हम चाहेंगे वही होगा। पर जो सेंटर बन गया है इन सब एक्टिविटीज का, ये तो चलिए हलाल सर्टिफिकेशन का मामला है कि इसके अलावा जो कभी कोई पकड़ा जा रहा है, कभी कोई पकड़ा जा रहा है, तो ये जो सेंटर बना हुआ है यूपी, उसकी वजह आपको भी ये लगता है कि राम मंदिर का मामला ही है जो विपक्षियों के भी दिलों में चुभ रहा है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उसके बाद तो पूरा देश भगवा हो जाएगा। देखिए, 47 से लेकर 2014 तक जैसे इन्होंने हिंदुओं को दबा के रखा, तो इनको लगता है कि यह हिंदू को ना, ये जो एक नई वेव मोदी जी ने शुरू करी है, इसको अब शांत करना इम्पॉसिबल है। और ये कहीं न कहीं ऑपोज़िशन को भी तंग कर रहा है कि भई हमारा पत्ता तो कटता जा रहा है दिन पर दिन। और योगी जी तो ओपनली बोलते हैं 80-20 की लड़ाई है अब तो। और वो 80-20 का मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया आज तक, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे कि 80-20 की लड़ाई क्या है। ये मुद्दा अब 80-20 का है। आप 80-20 बोल लीजिए, 70-30 बोल लीजिए, क्योंकि नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि जनगणना अभी हुई नहीं है लेटेस्ट। लेकिन इनको लगता है कि जैसे-जैसे राम मंदिर बनता जा रहा है, हिंदुओं का जोश भी बढ़ता जा रहा है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और हर जगह पर प्रमोट किया जाता है कि भई ये तो बोलते थे डेट नहीं दे रहे हो, अब तो हमने डेट दे दी, 22 जनवरी आओ, देखो भव्य मंदिर बन रहा है आपका। आपका मंदिर, उन्होंने कभी ये नहीं बोला हमारा मंदिर, वो आपका मंदिर बोलते हैं। क्यों? देश हमारा, मंदिर भी हमारा। तो यही चीज़ें हैं जो ऑपोज़िशन को तंग कर रही हैं, उनका पत्ता साफ होता जा रहा है। लेकिन मेरा एक गुज़ारिश है, जो सुनने वाले हैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जितने भी आपको ये हलाल वाले दिखते हैं, जितने भी आपको मीट देने वाले हैं, जो लोग मीट खाते हैं, आपने कभी नोट किया है, उसकी जो शॉप है, वो हमेशा होएगी करीम, तरीम, चरीम, मोहम्मद, लतीफ़, ऐसे करके नामों की होती है, और हमारे जो लोग हैं वहीं पे जाकर खाना खाते हैं। आपने कभी उस कम्युनिटी को देखा कि हमारी किसी शॉप के ऊपर जाकर कभी खाना खाएँ? कभी आएँगे ही नहीं। और दूसरा, आपने एक और चीज़ नोट करी होगी, कई बार आपको दिखेगा पंडित, शिव, ऐसे नाम होंगे दुकानों के, और जो नीचे उसका ओनर होगा उसका नाम होगा मोहम्मद लतीफ़, ऐसे करके नाम होंगे। तो आप देखिए, ये ऐसी कम्युनिटी है जिसको हिंदुओं से नफ़रत है, हमारे भगवानों से नफ़रत है, लेकिन जब पैसे बनाने का काम आता है, तो ये अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं, इनको कोई भी शर्म नहीं आती। कभी आपने किसी हिंदू को नाम रखते देखा है? मोहम्मद की शॉप? कभी भी नहीं होगा। हिंदू अपने ही नाम पे शॉप रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये असली है। ये लोग तो ऐसे ऐसे दोगले हैं कि जहाँ पे जाते हैं वो पूरी की पूरी जो बिज़नेस है अपने नाम पर करेंगे, किसी और के नाम शॉप खोलने देते नहीं हैं, और अगर खुली भी है, तो वहाँ पर इन्होंने नाम रखा होगा शिव शक्ति, और नीचे होगा मोहम्मडन कोई ना कोई। वो लोगों को चाहिए कि अगर आपने ये टेरर फंडिंग बंद करनी है, इनके मदरसे बंद करने हैं, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान देकर दुकानों पे जाना बंद करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें बंद होएँगी। अभी तो जैसे योगी जी ने हलाल सर्टिफ़िकेट की चीज़ को बंद कर दिया, आप बड़ी तालियाँ बजा रहे हैं। क्या हमने अपना रोल पूरा किया? जब हमें मालूम है कि ये जो लोग हैं, ये 10 से 20% अपनी इनकम उसके लिए देते हैं, ये जिहाद के लिए, जी। तो फिर आप तो फिर आप इनको फंडिंग क्यों करते हो? व्हाई डू यू गो टू देयर शॉप्स? आप बंद कर दीजिए।
ये अपने आप इनका इनका जो दाल पानी बंद होगा, अकल ठिकाने पे आ जाएगी। मैं चाइना में एक चीज मैं नोट करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहली बात है कि गवर्नमेंट ही यहाँ पे अलाउ नहीं करती किसी भी ये टोपी वाले को, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कहीं आ जाएंगे तो कोई इनकी दुकान पे जाता नहीं है। ये दर-दर ठोकरें खाते हैं यहाँ पर, कभी किसी सिटी में जाएँगे, कभी कहीं जाएँगे दुकानें खोलने के लिए, बट नोबडी कम्स। इनके पास सिर्फ टोपी वाले ही आते हैं, दूसरा कोई जाता ही नहीं है। मतलब कोई इंसान जाता ही नहीं इनके पास, सिर्फ टोपी वाले आते हैं। तो अगर ऐसा चीज़ भारत में हो जाएगी, इनकी भी अकल ठिकाने पे आएगी, इनको भी दोबारा से भारत को टुकड़े करना, गज़वे हिंद करना, ये सोचना ही बंद कर देंगे। क्योंकि हर एक को पहले अपना घर अच्छा लगता है चलाना। कहीं न कहीं हिंदू को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से डिसीज़न लेना पड़ेगा। और हर रोज़-रोज़ मोदी जी कितनी बार हमको समझाते हैं कि जो जंग है, वो सिर्फ़ हुँ, बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, हमारे बिल्कुल। हाथ में भी है, हम हर रोज़ जंग को लड़ सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। और ये हमारे ऊपर है कि हम इस लड़ाई को कैसे जीतें और अपनी गवर्नमेंट के साथ कैसे खड़े हों। अगर हमने अपना प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों को सिक्योर करना है, हमें इन लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, इनकी दुकानों पे जाना बंद करना पड़ेगा, तभी टेरर फंडिंग बंद होगी, तभी हमारी लाइफ सिक्योर होंगी। आई रियली वांट टू टेल पीपल, प्लीज़ वेक अप, इट इज़ हाई टाइम। गवर्नमेंट लगी हुई है, आप ताली बजाते हो और शाम को उसी दुकान पर जाकर आप सामान खरीदने लग जाते हो, जहाँ पर वो थूक डालकर अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इससे पाक हो जाएगा। ये गले काटने वाले आपका खाना पाक कर रहे हैं, आपका फ्यूचर खराब कर रहे हैं एंड यू हैव टू टेक अ स्टेप नाउ। और आपने जो ये कहा ना कि दुकानों के नाम होते हैं, अभी योगी आदित्यनाथ ने ही एक मुहिम चलाई थी कि जितना भी हाईवेज हैं उत्तर प्रदेश में, इनके किनारों पर जो ढाबे थे, उन सब ढाबों पर बुलडोजर चला है, जिनके नाम तो वैष्णव शिव ढाबा लिखा था, लेकिन उसका ओनर कोई शांतिदूत था। तो उन सब ढाबों पर बुलडोजर चला है। उस वक्त भी बड़ी हाय तौबा मची थी कि ऐसा क्या है। तो साफ ये कहा गया था कि आप जो हैं अपने नाम से ढाबा चलाइए ना, जिसको आना हुँ, होगा आए। लेकिन आप लिख देते हैं शुद्ध वैष्णव ढाबा, तो आप वहां पर सच में क्या शुद्ध वैष्णव फूड परोस रहे हैं या नहीं? कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं जिन जो लोग वहां पर पैसे देकर खाने के लिए आते हैं। तो इसी के चलते ये मुहिम भी चलाई थी योगी आदित्यनाथ ने। और अब देखिए तो मुझे हलाल से जी। जब मैंने आपको याद है आपको मैंने एक व्लॉग में बताया था मैंने कि आई वेंट फ्रॉम जयपुर टू अमेठी। तो मैं हम्म, बीच में से पूर्वांचल एक्सप्रेस आता है, मैं जाके गया हूँ उसके ऊपर। और बीच में एक जगह आई जहाँ पर अम, एक ढाबा था। हम्म, मोहम्मडन, ऊपर लिखा होता शुद्ध वैष्णव ढाबा, वेज नॉन-वेज अवेलेबल। अब वैष्णव ढाबा लिखा है आपने और नीचे लिख रहे हो शुद्ध वेज एंड नॉन-वेज अवेलेबल। तो कैसा ही वैष्णव है ये? ये मैं वही कह रहा हूँ कि धोखा देने में ये नंबर 1 कौम है। हिंदुओं से नफ़रत है और हिंदुओं के नाम पर ही दुकान खोलेंगे। और हमारे भगवानों से इनको नफ़रत है, वो भी इन्होंने नाम रखे होते हैं अपनी दुकानों के ऊपर। कभी भी हिंदू ऐसा काम करता ही नहीं है कि किसी मोहम्मडन के नाम पर वो अपनी दुकान खोल ले। वो अपने नाम के ऊपर गर्व करता है, उसी पे नाम रखता है। और ये धोखेबाज, ये किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पैसे मिलते हैं। इनको सिर्फ़ पैसे से मतलब है और वो पैसा इकट्ठा करके ये कैसे देश की जड़ों को काटना है, कैसे अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है, कैसे जिहाद करना है, ये इसी चीज़ों के बारे में सारा दिन, दिन-रात इसी बारे में सोचते रहते हैं। और ये हमें सोचना है 80% को कि कैसे इनकी दुकानें बंद करानी है, कैसे इनको इनका बहिष्कार करना है। तभी हम ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। योगी जी ने दुकानें तोड़ दी। क्या हमने दुकानों पे जाना बंद किया? उन्होंने वहाँ से त्रुटि है कहीं और खोल दिया होगा और हम वहाँ पहुँच जाते हैं, वहीं पर बैठ के खाना भी खाते हैं और वो लोग हमारे पर हँसते होंगे। ये हिंदू, ये बेवकूफ़, हज़ार साल से हम इनको बेवकूफ़ बनाते आए, इनको अभी भी अकल नहीं आई और हम हैं कि हर रोज़ बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बहिष्कार करना सीखिए। चाइना में अगर ये अपना फन नहीं उठा पा रहे क्योंकि इनकी दुकानदारी ही बंद करी हुई है, नोबडी गोज़ टू देयर शॉप्स। और आप सही कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो भी हलाल फूड्स के ज़रिए जो पैसा, हलाल कपड़े, हलाल फूड, हलाल कॉस्मेटिक्स, इसके ज़रिए जो पैसा जा रहा है, वो किसी अलग से मकसद के लिए जा रहा है। कहीं न कहीं आतंकवादियों की फंडिंग हो रही है। ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप सामान खरीदेंगे। और अब हलाल सर्टिफ़िकेशन को लेकर जो ये मामला गरमाया है और रोक लगा दी है योगी आदित्यनाथ ने, तो सुमित जी, मुझे लगता है कि अब लोग अवेयर हो गए होंगे
वो भी अब जो माल खरीदेंगे, जो सामान खरीदेंगे, उसके पैकेट पर जरूर हलाल निशान देखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि अब वो तलाशेंगे, तो कम से कम आंखें तो खुली है उनकी, उनको समझ में तो आएगा कि ये जो दाल खरीद रहे हैं हलाल लिखा हुआ है, इसमें से कितना परसेंट हिस्सा कहाँ जा रहा है, ये उनको अब समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये योगी सरकार का बहुत बड़ा कदम है और पूरे देश में अब इसकी चर्चा होगी। तो हो सकता है कि आगे चलकर और राज्य भी इसको अपनाएं, कम से कम बीजेपी की जो स्टेट्स हैं उनमें तो ये अपनाया जाए। लेकिन आपने इस मामले पर विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ना, आई जस्ट वांटेड टू से कि देखिए, पाकिस्तान है, हमारे ऊपर हर रोज हमले करता था। हम्म, जैसे ही हमने उनकी आर्थिक स्थिति खराब करी है, हम्म, उसे कटोरा लेकर सारी दुनिया में भागने के लिए मजबूर कर दिया। उनको टाइम ही नहीं मिलता हमारी तरफ देखने का कि हमारे यहाँ पर कोई टेरर का काम कर दें। यही काम भारत के अंदर जब लोग समझेंगे कि जैसे मोदी जी ने उनको कटोरा लेके भागने के लिए मजबूर किया है, जब तक हम इस कम्युनिटी को भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं करेंगे इस देश में, तब तक हम भी अपनी कंट्री को संभाल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते और प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मैं बार बार तीसरी बार बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड। 80% कभी भी बिना पत्थर चलाए, बिना गोली चलाए हम उसके पक्ष में ही नहीं है। हम उसके बिना भी इस जंग को जीत सकते हैं। फॉर्मूला मोदी जी ने दिखा दिया, लोगों को अब इंप्लीमेंट करना जरूरी है। एंड आई सैल्यूट, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ दोबारा से एंडिंग में भी, आई सैल्यूट योगी जी फॉर टेकिंग दिस स्टेप विदाउट इवन बॉदरिंग कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। द सो हम्म, कॉल्ड ग्रेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बोलता हूँ, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे सनातन की चीजों को चोरी करता जा रहा है, बंद करता जा रहा है, इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब उसकी परवाह किए बिना हम आगे चलते जा रहे हैं। एंड आई रियली सैल्यूट हिम। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब उन्होंने एक रास्ता दिखाया है लोगों को। मैं वही जैसे पहले कह रही थी कि कम से कम समझ में तो आया कि हलाल प्रोडक्ट्स हैं क्या। वो हरा निशान जो दिखता था आटे के पैकेट पर, दाल के पैकेट पर, अब लोगों को समझ में आएगा और यही एक अवेयरनेस है। और इसको समझने के बाद लोग समझ जाएंगे कि ये जो हम बार बार फंडिंग की बात करते हैं, पीएफआई को फंडिंग की बात करते हैं, हवाला के जरिए जो फंडिंग होती है वो है क्या, कैसे ये पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये मॉड्यूल कम से कम लोगों को अब समझ में आएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये जो एफआईआर भी दर्ज की हुई है हजरतगंज थाने में 9 उन लोगों के खिलाफ जो ये सर्टिफिकेट जारी करते थे, उस मामले में भी मुझे लगता है बहुत तेजी से काम होगा और उनके खिलाफ भी जरूर सख्त कार्रवाई होगी जो लोगों को गुमराह कर रहे थे। इस मामले पर आपने विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।